रेडी। हमारे पीछे देश का सबसे बड़ा पावर प्लांट बन रहा है, देश का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट। और इसके लिए ये पावर प्लांट बनाए जाने के लिए इसमें कर्मचारियों की जरूरत है, अधिकारियों की जरूरत है, जमीन की जरूरत है, हर एक चीज की जरूरत है। और इसके अगल बगल जितनी दुकानें खोली गई हैं, हर एक दुकानदार बिहारी होगा, लेकिन इसमें काम करने वाले जितने लोग होंगे 80% लोग बिहार से बाहर के होंगे। ये तमाम बिहारी लोग और यहीं के रहने वाले हैं। और बिहार से बाहर की एक कंपनी इसको बना रही है, लेकिन इसमें बिहारी लोग बहुत कम है। बिहार के कितने लोग हैं इसमें? बिहार के तो लोग है ही नहीं। बिहार के लोग होंगे भी तो जो आम नागरिक है, जो कि प्रभावित है, नहीं है ना? नहीं है। कितने लोग हैं? नहीं है, कोई भी नहीं है। आपके घर का कोई नहीं है? नहीं, आपका कोई जमीन नहीं। गया है? हाँ जी। जमीन आपके घर का जमीन गया है इसमें? हाँ, जमीन गया है और स्थानीय लोग को एकदम नहीं, जो 60% रहना है कि नहीं? आपका हुआ है? आपके भाई का हुआ है? नहीं हुआ है। किसी का नहीं हुआ है? आपके घर में से किसी का हुआ है? नहीं है ना? बिहार के लोग, बक्सर जिले के लोग नहीं है इसमें? बहुत कम है। प्रभावित क्षेत्र के जो जितने लोगों को होनी चाहिए, प्रभावित परिवारों के लोगों को होना चाहिए, इसमें जो एक्ट के अनुसार वो नहीं किया। और एक बार हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे दुकान जो लगाया गया है, यानी समझिए कि जो काम बिहार से बाहर अक्सर यही होता है कि दुकानदार जाके लोग दुकान बिहार से बाहर लगाते हैं, तो इससे ज्यादा गलत बात होता है। ये जितने लोग हैं सभी लोग बिहार के हैं, सभी लोग लोकल हैं और दुकान खोलने के लिए इन सबको रख दिया। लेकिन इसमें काम करने वाले जितने कर्मचारी और अधिकारी हैं वो ज्यादातर बिहार से बाहर हैं। और सबसे बड़े घोटाले को एक्सपोज करेंगे। हमारे साथ एक किसान के बेटे हैं जो इस घोटाले को एक्सपोज करने जा रहे हैं। ये बताने जा रहे हैं कि देश का जो सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट बन रहा है उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है। एक बार अगर आप कैमरे की निगाह से देखेंगे तो 1620 मेगापिक्सल वाले कैमरे से भी इसको पूरा कवर नहीं किया जा सकता है। आंख से आप देखेंगे तो भी आप कवर नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत दूरी में फैला है। लेकिन घोटाला कैसे हुआ है? ये यहाँ के रहने वाले, क्या नाम है आपको? क्या घोटाला हुआ है, क्यों आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? सबसे बड़ा है कि जो कानून है उसके तहत यह निबट किया नहीं है, उसका सीरियस से नकारते हुए उसका उल्लंघन किया गया है और उसी के तहत हम लोगों का सारा अधिकारों का हनन किया गया है। कैसे लोग बताइए क्या घोटाला हुआ? पहला सबसे पहला तो शुरू कि हम लोग उसमें करीब हमारा 63 लाख के आसपास हमारा मुआवजा बनता है प्रति एकड़। 1 एकड़ का 63 लाख आप लोगों को मिलना चाहिए। ये मिला कितना है? ये सीएजी का रिपोर्ट भी बताता है। सीएजी के अनुसार ही हमने गणना किया, करीब 63 लाख प्रति एकड़ का हमारा मुआवजा यहाँ पर मिलना चाहिए, जो यहाँ का एमडीआर है। लेकिन जबकि 28 लाख कुछ हमको मुआवजा दिया गया। कितना प्रति एकड़? 28 लाख। 28 लाख। अच्छा, 28 लाख 32,000 28 लाख 1 एकड़ का मिला है, जबकि कैग की रिपोर्ट कहती है कि आप लोगों को 1 एकड़ के हिसाब से 63 लाख मिलना चाहिए। अब आप 63 लाख में से 28 लाख घटाइए और आप लोग बताइए कि एक एक किसान के साथ कितना बड़ा घोटाला हुआ है और एक एक अधिकारी, एक एक पुलिसकर्मी, यहाँ के जिला अधिकारी महोदय और इसमें बैठने वाला एक एक अधिकारी कितना पैसा खाया है, ये सोचिए। क्योंकि इनके पास एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट राजस्व भूमि सुधार का
ये महालेखाकार का रिपोर्ट है, लेखा परीक्षा। इसमें आपको भोजन कार्यालय और महालेखाकार राजस्व भूमि सुधार का इसमें है। इसमें आप देखेंगे, इसमें पहला अनियमितता का लिखा गया है कि लेखा परीक्षा के समान मामलों में मुआवजा का क्लेम या नहीं पीछे पहली जो अनियमितता है उसके अनुसार भूमि का गलत बाजार मूल्य का लगाया जाए। उसके बाद इसके अतिरिक्त और भी कैसे अतिरिक्त मुआवजा का दोषारोप। अब ये सब है टेक्निकल मामला जो बहुत लोगों को समझ में आएगा नहीं, लेकिन ये कागज लास्ट वाला लेकिन ये कागज दिखाने का ये मतलब है कि आप लोग समझ सकें कि यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ये कोई पागल लोग नहीं है। सर पे और गले में गमछी डाल लेने से यह मत समझ जाइएगा कि ये वो बिहारी है जिसको कुछ पता नहीं है। ये वो बिहारी है जो कागज निकाल के अपना काम करता है और डंके की चोट पे धरने पर बैठता है और कहता है कि इसमें रहने वाला अधिकारी, यहाँ के जिला अधिकारी महोदय ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। बाकी आप लोग 63 लाख में से 28 लाख हटा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि प्रति एकड़ कितना घोटाला हुआ। आगे बताइए। इसी रिपोर्ट के लास्ट पन्ने पर ये लेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की है बिहार सरकार से। बिहार सरकार एक जांच गठित करे और जिला भूयोजन पदाधिकारी बक्सर के विरुद्ध उचित कार्रवाई करे। अच्छा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। किसके खिलाफ? भूअर्जन पदाधिकारी। जी, जिला भूअर्जन पदाधिकारी कौन है? उस समय जो तत्कालीन थे, जो जिस समय मुआवजा का निर्धारण हुआ, पूर्वकालीन जो अभी 1058 एकड़ का जमीन अधिग्रहण करके जो प्लांट बन रहा है उसके संबंध में ये रिपोर्ट। तो ये तो रहा पिछला। उसके साथ साथ में जो आर्यन पॉलिसी का लाभ जो लोगों को दिया जाना चाहिए, लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए थी, लोगों को एक जो नौकरी नहीं कर रहे उनको एक मुफ्त मुआवजा का भुगतान होना चाहिए था, जो मासिक अपना पेंशन के रूप में राहत लेना चाहते तो उनको वो चीजें नहीं जाए, तो उसके आज तक वो पॉलिसी लागू ही नहीं की। वो धारा 38 का भी उल्लंघन किया गया है। यहाँ पर सारे लोग आप जैसे पहले ही पता कर चुके किसी लोग हैं, अभी उसको उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ करके भ्रष्टाचार का सीमा पार करते हुए वर्तमान में जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है करीब 225 एकड़ के आसपास, रेलवे कॉरिडोर, मेन गेट हो गया, वाटर पाइपलाइन हो गया और अधिक कुछ किया जा रहा है। इसमें भी मुआवजा का निर्धारण आपको मतलब निर्धारित किया गया है, उससे कम में दिया, बहुत कम दिया जा रहा है। निर्धारित क्या उसके कानून का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। उसमें एक चीज हम आपको एकदम आसान भाषा में बता देते हैं कि पहले तो ये कई 100 एकड़ में फैला हुआ है। देश का दूसरा सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है और इसके अलावे अभी कई 100 एकड़ चाहिए वाटर पाइपलाइन बिछाने के, और बहुत सारे काम है जिसके लिए अभी और किसानों का जमीन लेना है। और इनका ये कहना है कि बक्सर व नालंदा सहित कई जिलों में जमीन अधिग्रहण में 873 करोड़ की ठगी। ये कौन से अखबार में छपा है? ये हिंदुस्तान में से छपा था, उसी का ये रिपोर्ट। यह हिंदुस्तान जागरण में स्पष्ट छापा गया है कि 873 करोड़ की ठगी। तो क्या इतने बड़े नेशनल अखबार में छापे जाने के बाद भी बक्सर में बैठे अमन समीर जी को नहीं पता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं पता है, या उनके सहयोगी तेजस्वी यादव को नहीं पता है? और देखिए अभी सिक्योरिटी लोग आए हैं, इनसे पूछते हैं कि लोग हैं का। एक चीज और यहाँ पे गजब हाल बाजार तो होना इतने लोगों में एक आदमी बक्सर के सिक्योरिटी खोलो ना, निकाल साइड हो जाओ बक्सर के और आगे भैया हेलमेट थोड़ा पहले लीजिए। सिक्योरिटी गार्ड है और ये खुद कह रहे हैं और खुद मान रहे हैं कि ज्यादातर लोग बाहर के हैं, जबकि आमतौर पे ये होता है कि जब कोई कंपनी बैठती है तो सबसे पहले प्राथमिकता ये होती है कि यहाँ के लोगों को नौकरी मिले, बाद में बाहर के लोगों को। लेकिन यहाँ के लोगों को नौकरी बाद में मिलती है, बाहर के लोगों को नौकरी पहले मिलती है। RTI से प्राप्त सूचना के अनुसार आप इस पर देख सकते हैं कि 13-14 के इंडिया का जो रेट है वहीं आज 22-23 का भी रेट, और इसी रेट के ऊपर हम लोग मुआवजा दिया, यानी कि कहीं ना कहीं 13-14 का रेट से मुआवजा हमको दिया जा रहा है, जो कि हमको स्वीकार नहीं है। आज हमारी ज़मीनें व्यावसायिक हैं
और वो काफी डेवलप है, सिंचित है, बहुफसली जमीनें हैं जो नहर के द्वारा सिंचित है, जिसमें कि धारा 10 के अंदर खाद्य अधिनियम के तहत वो नहीं ली जानी है, या अगर ली जानी है तो उसके बदले में जमीन दे, इसका कोई उपाय नहीं किया गया। उसके बाद हमारी आपत्तियां लंबित हैं, विभाग में कोई उस पर सुनवाई नहीं है। हम मुआवजा नहीं लेना चाह रहे, मुआवजा का हम सही निर्धारण चाहते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हर एक स्तर पर हमने प्रयास किया। 50 दिन से आप लोग धरने पे बैठे? जी, हर स्तर पर हमने प्रयास किया वार्ता करके इसको सॉल्व करने के लिए, नहीं हुआ तो अंत में लास्ट में हमने एसडीओ महोदय को खबर देते हुए हमने धरना बैठा, शांतिपूर्ण धरना पर। अब इतने पर भी इन लोगों को संतोष नहीं हुआ तो 25 तारीख को एसडीएम महोदय आए कि नहीं आप चलिए, आप सीएम साहब से वार्ता कीजिए। हम लोग गए वार्ता करने के लिए और वार्ता होने के बाद सकारात्मक पहल किए थे, तो हम लोगों को आशा लगा कि नहीं लगता कुछ हमारा समाधान होगा, लेकिन उसका लिखित कुछ भी हमको देते उससे पहले ही बर्बरतापूर्ण ये सारी कार्रवाई कर दी गई और फिर से काम होने लगा, जिसका हम लोगों ने अपना नियम कानून दिखाते हुए विरोध किया कि अभी हमने वार्ता हुई है, उसका कोई परिणाम हमको नहीं समझ आ रहा है, कोई लिखित हमको नहीं मिला और जबरन आप दखल कब्जा के लिए पूरा फोर्स लेकर के आगे, करीब 200 से ऊपर फोर्स था कटगौरा गांव में जो जमीन दखल करने के लिए। उनका मकसद सिर्फ ये है कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन मिल करके लोगों को भड़का दे इतना, उनको डरा दे इतना, वो अपनी जमीन छोड़ के भाग जाए। गरीब आदमी क्या फोर्स का सामना कर पाएगा? वही हुआ वहाँ पर और हम लोग गए वहाँ पर, लेकिन हम लोगों पर गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि पेपर न्यूज हर एक जगह ये उद्धृत हुआ है। उसके बाद फिर रात में जो धरना पर बैठे आंदोलनकारी थे उन पर जबरन लाठीचार्ज किया गया। रात के अंधेरे में चोरों की तरफ पुलिस आई, प्रशासन लेकर करीब 200 से ऊपर संख्या में, और सोए हुए वहाँ पर धरनार्थी जो थे उन पर बर्बरता की गई और यहाँ तक कि टेंट उखाड़ दिया गया, उसका तिरंगा जो लगा हुआ तो उसका भी अपमान किया गया, पैरों तले रोदा गया, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आज हमने कोर्ट में ही पेश किया और बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और पूरे देश के किसानों को मैं एकजुट करने की बात करता हूँ। ये एक कंपनी और कुछ लोगों की लड़ाई नहीं है, ये किसानों के हित की लड़ाई है, ये निजीकरण के विरोध की लड़ाई है, किसानों की जमीन जो छीनी जा रही है उसके खिलाफ लड़ाई है, आम लोगों की हकमारी हो रही है उसकी लड़ाई है। और मैं सबको कहता, पूरे देशवासियों को कहता, ये एकजुट आप होइए और प्रशासन, जिला प्रशासन जो भी इस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके विरुद्ध कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। और ये मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा इस पर संज्ञान लेते हुए इसको सही जगह तक पहुंचाए। अब समझिए कि नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया का अखबार सीधे छापता है कि 873 करोड़ का ठगी हुआ है। 873 करोड़ में पता नहीं यहाँ के कितने लोगों का घर बस जाएगा। और 873 करोड़ का ठगी अगर प्रिंट मीडिया वाला छापता है, अगर गलत छापता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इसमें बैठे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लीपापोती चल रहा है और यही लीपापोती ये सवाल खड़ा करता है यहाँ की एलएनटी कंपनी पे, एलएनटी है ना, एसजेवीएन कंपनी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। और हमारा निवेदन रहेगा कि आप लोग के पास 2 मिनट का बस वक्त होगा तो वक्त निकालिएगा और इन किसान लोगों का जो सवाल है उनके सवाल का जवाब एकदम ईमानदारी से दीजिएगा। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है, कैमरे के पीछे कुंदन पांडे थे। देखने के लिए धन्यवाद।